स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज एग्जाम था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का। तो मैं टोटल एनालाइज करूंगा और बताऊंगा कि आज के एग्जाम में क्या क्या हुआ, क्या क्या आया था और कट ऑफ क्या जा सकता है। वैसे तो आप बहुत सारे एनालाइज देख चुके होंगे कि क्या क्या आया था क्या क्या नहीं। मैं डिटेल में थोड़ा एनालाइज करूंगा जिससे आप इस चीज को और भी बेहतर से समझ सको। ठीक है, तो जो भी बच्चे आज एग्जाम देकर आए हैं एटलीस्ट ये वीडियो उन बच्चों से जरूर करना, बिकॉज उनको भी समझ में आएगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, ऐसा कटअप जा सकता है। बिकॉज आज के जो पेपर में पैटर्न था वैसा कुछ था। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं बोल रहा था कि आज आपका एग्जाम था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का। तो कट ऑफ क्या जाता है, बहुत सारे बच्चे जो बच्चे एग्जाम देकर आए उनके माइंड में एक ही चीज चल रहा है, भैया 110 120 ये सेफ साइड है क्या, कट ऑफ क्लियर हो सकता है क्या। बहुत सारे बच्चे का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे पोस्ट भी कर रहे थे, भैया सेव है क्या, सेव है क्या। देखो मैं बता रहा हूं एक बात, पहले मैं एनालाइज करता हूं पेपर में आज था क्या क्या। देखो अगर मैं बात करूं रीजनिंग सेक्शन का तो 4 पजल थे। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पजल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 4 पजल कम से कम 3 पजल तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब मैं बात करूं सिलॉक्स का तो 5 सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, और मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन वो थे जो थे अल्फा न्यूमेरिक जो डुएबल था, और बाकी 10 क्वेश्चन क्या थे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब मिलाकर 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखो अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के पेपर क्लर्क लेवल का ही था। अब ये आप नहीं बोल सकते कि भैया पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या मैंने 120 130 अटेम्प्ट किया है, ऐसा आप तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, जो बच्चे भी एग्जाम देकर आए हैं हो सकता है कि वो किसी ना किसी पजल में फंस गए होंगे, दैट्स वाई उनका एग्जाम खराब गया होगा। उम्मीद करते हैं किसी का एग्जाम खराब नहीं गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करूं मैथ का तो देखो मैथ में 3 से 1 डीआई थोड़ा क्रिटिकल था, यानी कि 18 से 20 मार्क्स कवर कर रहा था आपका डीआई पोर्शन। ठीक है, और 5 क्वेश्चन थे कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और 15 क्वेश्चन थे आपके अरिथमेटिक से। ठीक है, अब देखो मैं अगर बात करूं डीआई का तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर का 2016 की बात करूं तो उस समय से 1 साल का जो गैप है इसमें देखो ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल ही सारे बच्चे सिलेक्ट होकर बैंक में सबका जॉब हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। वही कैंडिडेट्स इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं। तो आपका जो कंपटीटर है, जो आपका कमांड है रीजनिंग के ऊपर, मैथ के ऊपर, वो वीक हुआ है कि स्ट्रांग हुआ है 1 साल में। ऑब्वियसली यार आपका जो टॉपिक था वो कंपटीशन बढ़ा है तो आप उस लेवल से मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत बोलना भैया 3 डीआई था तो बहुत हार्ड था, मैथ के पेपर भी काफी इजी थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा हार्ड था या बहुत क्रिटिकल था। ठीक है, अर्थमेटिक के कुछ सवाल ऐसे थे जो थोड़ा डिफिकल्ट थे, पीओ लेवल का था, मैं इस बात से एग्री करता हूं, मैंने खुद देखा। ठीक है, अब मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन का। देखो इंग्लिश में आरसी था 10 नंबर, क्लोज टेस्ट 10, डबल फिलर 5 और पैरासमरी 5 क्वेश्चन के थे। ठीक है, तो टोटल थे कितने 30 मार्क्स। अब देखो एक बात और आप लोग कि 10 नंबर और कुछ इंग्लिश में था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में बहुत डिफरेंस है। मैंने सेम चीज बोला था आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में, मेंस में, मैं आज भी वो चीज रिपीट करने वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक तो बेसिक था और ये इजी था, डुएबल था। ठीक है, लेकिन जीके को मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीके सारा का सारा बहुत इजी था, ये मैं नहीं बोलूंगा, जीके हार्ड था। अब ये नहीं बोलूंगा कि डुएबल नहीं था, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन ज्यादा आए थे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीके बहुत ज्यादा इजी था जैसे आरआरबी पीओ मेंस में था। ठीक है, जीके थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना आज के एग्जाम में, वो पता है क्या है, वो है इंग्लिश वर्सेस हिंदी। देखो मैंने सेम चीज नोटिस किया था और एनालाइज भी किया था जब एग्जाम था आरआरबी पीओ मेंस का, तो मैंने उस दिन भी ये बात बोला था, जो बच्चे भी हिंदी मीडियम के मैं देख रहा था सारे बच्चे पोस्ट कर रहे थे और सारे बच्चे बोल रहे थे भैया
हिंदी में मैंने 26 27 अटेम्प्ट किया है, बट सेम इन कंपैरिजन टू इंग्लिश ये केस यहां पर नहीं हो रहा था। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में आ रहा था कि आईबीपीएस ये पार्शियलिटी कर रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार। ये तो बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये तो बहुत दिन से चलता आ रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड था, अगर आपका मदर लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी चूज करते, इंग्लिश आपने चूज क्यों किया? आपके पास टाइम था ना, आपको लगा कि, और एक बात, हिंदी में बच्चे इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है? अब देखो, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, आप लोग ये मत बोलना भैया आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हिंदी मीडियम का जो कट ऑफ है हिंदी सेक्शन का, वो कट ऑफ कितना जाता है? मतलब डबल तो जाता ही जाता है। अगर इंग्लिश का 5 है तो हिंदी का जो कट ऑफ है वो 10 जाएगा, 15 जाएगा, बट इन केस ऑफ इंग्लिश ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात आता है भैया इसका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल कटअप पे कितना पड़ सकता है इंग्लिश और हिंदी का, या फिर आईबीपीएस इसको नॉर्मलाइज करेगा क्या? ऐसे बहुत सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, ये चीज तो प्रीवियस ईयर हुआ नहीं था, ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इस साल होगा कि नहीं होगा बिल्कुल मैं गेस नहीं कर सकता ना, आपको कंफर्म बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूं कि जो बच्चे भी हिंदी चूज किए, अगर आप ही हिंदी चूज करते, बहुत सारे बच्चे हिंदी चूज क्यों नहीं किए? उन्हें यह लगा कि हिंदी का जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश, तो इंग्लिश को ही करते हैं, क्लोज टेस्ट करके या डबल फिलर करके निकल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन था। तो छोड़ो, जो हो गया, एग्जाम खत्म हो गया। अब मैं बात करूं कट ऑफ का। देखो, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है एक साल में, कंपैरिजन करूं प्रीवियस ईयर से, ये तो आप मानते हो, और कैंडिडेट भी 60 से 70% वही है जो प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। तो कट ऑफ देखो, जो प्रीवियस ईयर था वही कट ऑफ जाएगा, लेकिन इतना जरूर बोल दूं कि 120 ये सेम नहीं है। ये जो 120 अटेम्प्ट है ये थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन 130 प्लस आप लेकर चलो, कट ऑफ 130 प्लस ही जाएगा जहां तक लगता है। सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि जो आपका कंप्यूटर है वो कितना है, 40 मार्क्स, 40 में 35 बच्चे स्कोर कर रहे हैं, और रीजनिंग में जीके पोर्शन में बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, बच्चे स्कोर कर रहे हैं 25 30, तो 60 नंबर बच्चे यहीं से स्कोर कर ले, 2 सेक्शन से। अब बचता है आपके पास रीजनिंग और मैथ, ये 2 सेक्शन को जोड़ दिया जाए तो 110 आराम से क्रॉस हो जाएगा, तो 130 प्लस कट ऑफ जाएगा अकॉर्डिंग टू बी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं आप लोग जो बच्चे भी एग्जाम देकर आए होंगे वो फील कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।